हेलो बच्चों। तो कल हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने कल ये रिलेशन देखा था कि के पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी होता है। ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये भी निकाला था कि डेल्टा एन जी एक्चुअली होता क्या है कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं उसको जब हम लोग नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से माइनस करते हैं तो हम लोगों को डेल्टा एन जी मिलता है। अब आप लोगों का कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें तीन कंडीशन है बच्चों। अगर डेल्टा एन जी जीरो से बड़ा हो जाता है, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, देन के पी विल बी ग्रेटर देन के सी। आप इस फॉर्मूला में पुट करके देखो सारे जो आपको वैल्यूज दिया गया है तो आपको दिखेगा कि के पी की वैल्यू जो है वो के सी से बड़ी है। अब सेकंड केस क्या है, अगर डेल्टा एन जी जीरो से कम हो तब क्या होगा, के पी लेस देन के सी, यही लिखा गया है। इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो देन के पी लेस देन के सी। थर्ड कंडीशन आपके पास आता है, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो देन के पी इक्वल टू के सी। ठीक है। अब हम लोगों ने कल बच्चों एक चीज पढ़ी थी जो मैंने आपको बताई भी थी कि रिएक्शन कोशेंट। मैंने आपको उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था कि रिएक्शन कोशेंट होता क्या है। अब मैं आपको वो रिएक्शन कोशेंट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इफ रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम देन क्यू सी रिएक्शन कोशेंट इज एक्सप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ के सी। मतलब क्या हुआ बच्चों, जब हम लोगों का जो रिएक्शन दिया गया है वो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है उस कंडीशन पे हम लोग के सी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। उस टाइम पे हम जो निकालेंगे वो रिएक्शन कोशेंट होगा। सो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू भी एज इट इज हम लोग उसी तरीके से निकालते हैं, एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। अब बच्चों आपके लिए जो कैलकुलेटिव पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है वो है, इफ क्यू सी ग्रेटर देन के सी देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। If QC less than KC, then reaction will proceed in forward direction. If QC is equal to KC, then reaction is considered is at equilibrium. ठीक है। अब बच्चों कल हम लोगों ने ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के। तो उसका ये हम लोगों ने कल फॉर्मूला देखा हुआ था बच्चों, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। अब हम लोग के को अगर मान लो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी जेई वाले मतलब जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, के का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। तो के इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी। अब आपके लिए नीट में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो देन के इज ग्रेटर देन वन। सो उस कंडीशन में बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो देन के इज लेस देन वन एंड इन दैट कंडीशन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। If delta G naught is 0, then K is equal to 1. It means equilibrium state is achieved. So बच्चों अब हम लोग का जो सबसे लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल सिंपल वर्ड्स में बच्चों क्या बोलता है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो और उस टाइम पे अगर हम उसके कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम लोग, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में ताकि वो इस चेंज को अपोज कर सकें। ठीक है, ये होता है आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग 5 कंडीशन पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एंड इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या बोलता है बच्चों, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन वाइल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन। ये लिखा गया है बच्चों। मतलब अगर हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करें रिएक्टेंट का तो उस कंडीशन पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, और अगर हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करें प्रोडक्ट का तो उस कंडीशन में बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन
while low temperature favors एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन की नेचर क्या होगी बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर आपके पास लो टेम्परेचर प्रोवाइडेड है तो उस कंडीशन पे रिएक्शन की नेचर क्या होगी बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर क्या बोलता है, हाई प्रेशर फेवर्स द डायरेक्शन इन विच लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। मीन्स अगर प्रेशर ज़्यादा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली अगर लो प्रेशर हो, while similarly in low pressure favors the direction in which larger number of moles of gases are produced. It means अगर लो प्रेशर है बच्चों तो रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिधर लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब आपके पास फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या बोलता है बच्चों, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक होता है एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम does not affect the equilibrium, while addition of inert gas at constant pressure favors the direction in which larger number of gaseous moles are produced. सो इसको समझने के लिए बच्चों ये पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस कंडीशन पे अगर हम लोग इनर्ट गैस ऐड भी कर रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम लोग एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो उस कंडीशन पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स के तरफ होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब हम लोग एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं और प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो उस कंडीशन पे बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करती है बच्चों तो उस टाइम पे जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो उस तरफ फेवर करेगी जिस तरफ आपका लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। मीन्स अगर हम लोग कितना भी कैटलिस्ट ऐड कर लें, कितने भी टाइप का कैटलिस्ट ऐड कर लें, उस टाइम पे बच्चों हम लोग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। सो आज के इस लेक्चर में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। उसका जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़े से आपके कैलकुलेटिव पार्ट्स ज़्यादा हैं, थोड़े फार्मूलाज भी ज़्यादा हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स, मेमोनिक्स सब कुछ बताया जाएगा। सो आज का अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।